रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 7.2 के टेक्सचुअल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इट इज़ पेज नंबर 173 जो बोर्ड की किताब है। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया, तो आज क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में ज़रा देखें। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। ये क्वेश्चन किताब पर लिखा है जॉइनिंग ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट्स है -2 2 और बी के 2 एंड द रेशियो 4 इक्वल पार्ट्स। अब जो आपने एक क्वेश्चन किया था वो मेरे ख्याल में था क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 और इसके साथ एक यहाँ ट्राई सेक्शन था। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राई सेक्शन। तो वहाँ लाइन 3 हिस्सों में इक्वल बटी थी। आज की लाइन है ये 4 हिस्सों में इक्वल बटी हुई है। वहाँ ट्राई सेक्शन में हम जानते हैं कि वो पॉइंट जो लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं रेशियो होता है। तो वहाँ भी आपको 2 पॉइंट्स निकालने थे। तो अब जब यहाँ के 4 इक्वल पार्ट्स हैं तो इसका मतलब है कि अगर एक लाइन है, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -2 2 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 8, तो यहाँ 3 पॉइंट ऑफ डिवीजन आपको मिलेंगे, पी क्यू और आर। ये देखो ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर और इज इक्वल टू आर बी। ये 4 पार्ट्स इक्वल हैं। अब थोड़ा सा रेशियो चेंज हो जाएगा। क्या कि वहाँ हमने देखा था जो लाइन थी उस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें एग्जाम्पल भी हमने की थी। वो लाइन में इसमें सिर्फ आपको ये था कि ये था ए, ये था बी। यहाँ मिसाल के तौर पर एक पॉइंट था 2, तो इसका रेशियो था 1:2 या 2:1। वो 3 पार्ट वो छोड़ दो। अब आज के बारे में हम देखते हैं। यहाँ लाइन सेगमेंट ए बी है, ए दिया है, बी भी दिया है। Let the line segment, this line segment is divided by P, Q and R into 4 equal parts. वो मैंने लिखा AP is equal to PQ is equal to QR is equal to RB। अब जरा हम इन, तो यहाँ आपको 3 आंसर मिलेंगे, वहाँ 2 आंसर मिले थे। Now let us take the point of division P। पहला हम P लेंगे। यहाँ इस साइड में देखो, यहाँ एक पार्ट रह गए, यहाँ कितने रह गए? 3 पार्ट। तो रेशियो बन जाएगा 1:3। ठीक है ना बच्चों? तो अब यहाँ रेशियो क्या है? 1:3। अब देखो यहाँ ये x1 है, ये y1 है, b के लिए ये x2 y2 है, ये m1 है और ये m2 है। ठीक है ना? तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला, जब हम सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो रेशियो क्या आएगा? तो क्या मिलेंगे आपको फार्मूला? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। m1 जरा इधर देखो, m1 है 1 और x2 है 2 प्लस m2 है 3 और x2 है -2। 1:2 हो गया, 2 3 क्या हो गया 6। हाँ, -6 में से आप 2 कटे, वहाँ क्या रह गए? -4। हाँ, यहाँ आ गया 1 + 3 कितना हो गया? 4। ठीक है ना? 4 1 4 1, तो क्या निकला? -1। इसी तरह y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब देखो m1 के बारे में अभी मैंने देखा, m1 का वैल्यू है 1 और y2 है 8। इसी तरह m2 है 3 प्लस y1 का वैल्यू है 2। तो आएगा 1 8 था 8 3 2 6 8 और 4 कितने होंगे? 14। तो यहाँ कसर काटेंगे, 2 2 4 2 7 तो आएगा 7/2। इस तरह आपको P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। वो क्या निकले हैं? -1 और 7/2। ये पहला पॉइंट ऑफ डिवीजन है। अब हम देखेंगे लास्ट पर, इसको जो बीच में है क्यों, यहाँ तो ये छोड़ो। अब देखिए हम आएंगे R पर, क्योंकि अगर यहाँ रेशियो है 1:3, यहाँ है 3:1, यहाँ 3 पार्ट्स रह जाएंगे, इधर 1 पार्ट। तो मैंने लिखा है इधर 3 पार्ट्स। इसमें अब रह गए इधर रेशियो 3, यहाँ क्या रह गया? 1। ये R है जो लास्ट पर आपने देखा। तो यहाँ ये x1 y1 है, यहाँ ये m1 आएगा 3 m2 आएगा, m1 क्या ये बोलो? -2। इधर इसी तरह x2 आएगा 2 और m2 क्या ये बोलो? y2 क्या ये 2। अब देखो x कोऑर्डिनेट ऑफ R, x कोऑर्डिनेट ऑफ r क्या आएगा? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब बोलो m1 क्या है? 3। इथे पॉइंट मैंने सो गुब्रियो सो तो x2 का बराबर 2 बराबर। इथे पॉइंट मैंने सो गुब्रियो m2 बराबर 1 x1 का बराबर -2। तो ये रेस करो 3 2 6 1 × 2 को -2। अब यहाँ देखो, इधर देखो, ये गलती हो गई। ये 1 × 2 कितना हो गया? -2।
गलती तो निकल गई। -2 पीछे क्या रह गया, 6 में से अगर आप 2 कटाएं वहाँ क्या रह गया 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 1, दैट इज 1। तो इसका जो ये कोऑर्डिनेट निकला एक्स कोऑर्डिनेट वो क्या निकला 1। आगे देखेंगे वाई कोऑर्डिनेट आपको, वाई कोऑर्डिनेट आप क्या है m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। अब देखो मैंने फिगर्स अलग अलग बनाए, यहाँ ये अलग फिगर है इसके लिए, आर के लिए अलग फिगर है, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है आर। तो यहाँ देखो m1 क्या है, m1 यहाँ 3 आएगा और y2 है 8, ठीक है ना, प्लस m2 है 1, ठीक है ना बच्चों। तो y1 कितना है 2, हाँ y1 2 है। तो इसमें से 3 8 क्या हो गया 24, 2 2 4, 24 और 4 कितना हो गया 28, 4 1 तो ये आएगा 4 7 तो 7। तो बोलो यहाँ क्या निकला पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट, पॉइंट ऑफ डिवीजन आर के लिए क्या निकला, इसके कोऑर्डिनेट्स एक है 1 और दूसरा है 7, ठीक है ना बच्चों। अब लास्ट पर हम देखेंगे जो लास्ट वाला है, जो बीच वाला आपको रह गया क्यों, तो ये क्यों मिड पॉइंट है, क्यों यहाँ भी 2 पार्ट्स हैं यहाँ भी 2 पार्ट्स हैं। तो मैंने लिखा टेकिंग क्यू, इसके भी एक्स और वाई निकालने हैं, यहाँ रेशियो इज 2:2 दैट इज क्यू इज मिड पॉइंट, क्यू क्या है मिड पॉइंट। तो यहाँ हम लगाएंगे मिड पॉइंट फार्मूला। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला है x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, बोलो x2 है 2, यहाँ ये देखो दिस इज x1 दिस इज y1, दिस इज x2 दिस इज y2। बोलो बच्चों x2 का वैल्यू क्या है 2, x1 का क्या है प्लस -2, 2 -2 प्लस इंटू माइनस, 2 में से 2 घटाएं कितना रहेगा 0। अगर आप 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होता है। इसी तरह y कोऑर्डिनेट आपको, बोलो y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट है y2 प्लस y1, फॉर्मूला है मिड पॉइंट में y2 प्लस y1। बोलो y2 क्या है, y2 है 8, तो 8, y1 क्या है 2, 8 प्लस 2 दैट इज 10 डिवाइड बाई 2 5। तो इसका क्यू का क्या निकला 0.5। इस तरह हमने देखे इसके जो पॉइंट्स ऑफ डिवीजन थे, हाँ वो 3 निकले, कितने निकले 3। हैंस तो लास्ट पर क्या लिखते हैं हम, हैंस पॉइंट्स, हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिवीजन, पॉइंट्स ऑफ डिवीजन्स। और बोलो पहले आपने निकाला P, इसके भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, फिर Q इसके बाद R वो भी एक्स वाई है, और Q भी जो बीच वाला है वो भी है एक्स वाई। बोलो P का वैल्यू क्या निकला, P के कोऑर्डिनेट्स आपको निकले -1 और 7/2। इस तरह और R के देखेंगे, R का हमने निकाला 1 7, ठीक है ना, एंड 2 के है 0 और 5। थैंक यू वेरी मच।